इच्छा एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर रेखाएं और कोण रेखाएं एवं कोण का एग्जाम्पल 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होगी। ठीक है ना। तो यदि एक तिर्यक रेखा, यहाँ पे ए और डी एक तिर्यक रेखा है जो दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रहा है, एक है PQ और दूसरा है RS, प्रतिच्छेद करे और संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हो, मतलब BE समांतर CG दे रखा है। ठीक है ना। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होता है, तो हमें PQ समांतर RS सिद्ध करना है। ठीक है ना। सो दिया हुआ है BE यानी कि किरण BE एंगल ABQ का समद्विभाजक है ABQ का, तथा यहां पे नीचे वाले को भी लिख देंगे CG तथा किरण CG एंगल BCS का समद्विभाजक है, BCS का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब होता है कि दोनों ही एंगल्स क्या है, बराबर है। ठीक है ना। और एक चीज हमें दे रखा है कि BE समांतर है, BE समांतर है CG का। ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है PQ समांतर RS होगा। ठीक। सॉल्व। सबसे पहले देखिए क्या है कि BE ABQ का समद्विभाजक है। ठीक है ना। सो BE एंगल ABQ का समद्विभाजक है। अतः मैं लिख सकता हूं एंगल ABE इज इक्वल हाफ होगा एंगल ABQ का, और इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है ना। नीचे तरफ यहां पे इस कोण में भी एंगल BCG, ठीक है ना, ये हाफ होगा एंगल BCS का, क्योंकि यहां पे लिखेंगे CG एंगल BCS का समद्विभाजक है, BCS का समद्विभाजक है। अतः एंगल BCG इज इक्वल हाफ होगा
एंगल BCS का, इस पूरे कोण का आधा होगा। सो एंगल BCG इज इक्वल हाफ होगा एंगल BCS का, BCS का, और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। ठीक है ना, यहां तक सबका क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए BE समांतर जो है वो क्या है, CG है। ठीक है ना, ये जो BE है इसके समांतर में CG है और AD एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, सो यहां पे लिखेंगे BE समांतर है CG। ठीक, और ये समांतर CG है और AD जो है वो क्या है, एक तिर्यक रेखा है, और AD एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, सो एंगल ABE और BCG ये वापस में क्या हो जाएंगे, सॉरी एंगल ABE होगा और एंगल BCG होगा, ये संगत कोण हो जाएगा। एंगल ABE और BCG ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, संगत कोण। ABE इज इक्वल एंगल BCG, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, संगत कोण। ठीक है ना, ये संगत कोण है, और इसे हम इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे। ठीक है ना, अब देखिए समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर क्या होता है। सो समीकरण 3 में 1 व 2 का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में हम 1 व 2 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हम इस तरफ कर लेते हैं इसको। देखिए समीकरण 1 जो है ABE इसमें है, और समीकरण 2 में भी ABE, एक तरफ दोनों का बराबर है, दूसरी तरफ हमें जो है यहां पे लेना है। ठीक है ना, सो समीकरण फर्स्ट का क्या है, समीकरण फर्स्ट है 1/2 एंगल ABQ इक्वल होगा 1/2 एंगल BCS, एंगल BCS। अब यहाँ पे 1/2 और 1/2 कट जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल के इधर उधर है। सो एंगल ABQ इज इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल BCS। ठीक है ना, सो एंगल ABQ इक्वल हो जाएगा BCS। अब देखिए ये जो कोण है ये इस कोण के बराबर में आ गया, दैट मीन्स यह क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा। और संगत कोण किस कंडीशन में बनता है, जब ये दो रेखा समांतर होगा तो बनेगा। ठीक है ना, सो इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे। कि
तिर्यक रेखा एडी द्वारा बनाए गए रेखाओं PQ और RS पर तिर्यक रेखा AD द्वारा रेखाएं PQ व RS पर संगत कोण है। अब जब देखिए दोनों ही जगह पे मतलब कोण बन रहे हैं इक्वल, ठीक है ना, और ये दोनों बराबर है, संगत कोण है और बराबर है, अतः हम कह सकते हैं, ठीक है ना, कि PQ समांतर क्या होगा, RS। अतः PQ समांतर क्या हो जाएगा, RS। ठीक है ना, ये हो जाएगा संगत कोण अभिगृहित के विलोम से। तो रीजन यहां पे दे देंगे, संगत कोण अभिगृहित के विलोम से, ठीक है ना, और ये हो जाएगा प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण है 6 नंबर, एग्जाम्पल 6। आकृति में AB समांतर CD है, ठीक है ना, यहाँ पे एक रेखा है AB, इसके समांतर में एक रेखा है CD, ठीक है, और CD के समांतर में EF है, EF, यहाँ पे एंगल EAB इज इक्वल 90 डिग्री दे रखा है, इसका सिंबल 90 अंश का है, ठीक है। सो हमें क्या करना, और एक एंगल दे रखा है यहाँ पे, जो एंगल ये जो है FEY या YEF, इसको 55 अंश दे रखा है, हमें X, Y और Z ज्ञात करना है। सो क्वेश्चन में दिया है AB समांतर है CD का, AB समांतर है CD और CD समांतर है EF। दूसरी चीजें क्या दे रखा है कि EA लंब है AB पर और एंगल BEF इज इक्वल 55 डिग्री है। इतनी चीजें हमें दे रखा है, ज्ञात करना है X, Y और Z इज इक्वल व्हाट, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करना है, देखिए सॉल्व, इस पे जस्ट अभी इंक डाले हैं, चलिए देखिए यहाँ पे जो एंगल 55 है और एंगल Y है, ठीक है ना, ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच है और समांतर रेखा के बीच ये तिर्यक रेखा है और तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोणों का योग
180 अंश होता है। इस गुणधर्म से हम y का मान निकाल लेंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि AB जो समांतर है वो CD है। ठीक, इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, और CD जो समांतर है वो EF है। इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, AB समांतर हो जाएगा EF। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमने इसको समांतर कर लिया, इसीलिए समांतर कर लिया ताकि ये जो है कोण 55 अंश और इधर वाला कोण ABZ ये एकांतर अंतः कोण हो जाएगा, और एकांतर अंतः कोण होने की वजह से इन दोनों का जो मान है वो सेम आ जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए हमने इसको समांतर कर लिया। तो पहले हम इसी को कर लेते हैं। ठीक है, या तो हम इसको भी कर सकते हैं पहले। तो यहाँ पे एंगल 55 प्लस एंगल Y, सो इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। अब देखिए एंगल 55 प्लस एंगल Y इज इक्वल 180 डिग्री होगा। रीजन देंगे तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस गुणधर्म से ये जो है 180 हो गया। अब देखिए एंगल y इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये प्लस में 55 है, इक्वल किस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। सो एंगल y इज इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 55 अंश। सो y का मान क्या आएगा, यहाँ पे 10 माइनस 5 करेंगे तो 5 होगा, यहाँ पे 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 होगा, और ये 1। देखिए इससे एक हासिल लिए, ये 10 हो गया, 10 में 5 गया तो 5, इसमें 7 बचा, 7 में 5 घटेगा तो 2 बचेगा, और 1 का 1। सो एंगल y इज इक्वल हो जाएगा 125, 125 अंश ये निकल के आ गया। ठीक है ना। अब एंगल FEB इज इक्वल होगा, FEB इज इक्वल हो जाएगा ABE इज इक्वल 55 डिग्री। ठीक है ना, एकांतर अंतः कोण हो जाएगा ये, एकांतर अंतः कोण। और ये एकांतर अंतः कोण जो होगा वो कैसे होगा, इक्वेशन 3 से, समीकरण 3 से। ठीक है, क्योंकि समीकरण 3 में क्या है, AB समांतर EF है, इसीलिए ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे। जब ये एकांतर अंतः कोण हो जाएगा तो ABE का जो मान आएगा, एंगल ABE इज इक्वल हो जाएगा 55 अंश। अब ABE का मान 55 अंश है, हमें x का मान निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पे बनने वाले कोणों का योग 180 अंश होता है। रेखिक युग्म से इस गुणधर्म से हम x का मान निकाल लेंगे। ठीक है ना। सो एंगल ABE प्लस x इज इक्वल 180 डिग्री। रीजन है रेखिक युग्म से ठीक है ना, इसको हम इस तरफ कर लेते हैं। सो एंगल x इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे
ए बी ई इसका जो मान है वो कितना है 55 अंश। सो ए बी ई के जगह पे 55 अंश प्लस x इज इक्वल 180 डिग्री। सो एंगल x इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो ये x का मान कितना आ जाएगा 125 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि 180 में 55 घट जाएगा तो 125 बचेगा। यहाँ पे 10 में 5 गया 5, 7 में 5 गया 2, 1 आई। ठीक है ना, सो x का वैल्यू कितना आ गया 125 अंश। 125 अंश। अब हमें क्या करना है z निकालना है। तो देखिए AB जो रेखा है और EF ये दोनों समांतर रेखा है और AE तिर्यक रेखा है। तो समांतर रेखा के एक ही और बने अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है। इस गुणधर्म से हम इसको कर लेंगे, मतलब इस एंगल Z को हम निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है कि एंगल EAB प्लस एंगल Z प्लस एंगल 55 हम इस एंगल को लिख रहे हैं। आप चाहें तो इसका नाम भी लिख सकते हैं, बराबर 180 अंश होगा रीजन तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोणों का योग। ठीक है ना, ये 180 अंश होता है। तो हमने रीजन दे दिया है। अब EAB ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है। ठीक है ना, क्योंकि लंब है यहाँ पे AE, इसलिए इसका मान हो जाएगा 90 अंश प्लस एंगल Z प्लस 55 अंश इज इक्वल 180 डिग्री। सो एंगल Z इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 90 और 55 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 145, सॉरी इधर हो जाएगा 145 प्लस एंगल Z इज इक्वल 180 डिग्री। सो एंगल Z इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। ठीक है ना, सो Z का मान क्या आ जाएगा, Z का मान आ जाएगा 10 में 5 जाएगा तो 5, और यहां पे रह गया 7 में 4 जाएगा तो 3, और 1 में 1 गया तो 0। सो Z का मान क्या आ गया 35 डिग्री यानी कि 35 अंश। ठीक है ना, सो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग अच्छे से इसको समझें। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और जहां भी समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट करें, इसको हम और विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।